और दोस्तों, सोनी करंट अफेयर क्लासेस की तरफ से मैं सुनील आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग कुशल होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए दोस्तों, इसी के साथ शुरू करते हैं आपकी क्लास का पहला सवाल। दोस्तों, हाल ही में इजराइल के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो दोस्तों, ये है नेफ्ताली बेनेट, जिसने हाल ही में इजराइल के नए प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया है। दोस्तों, इन्होंने बेंजामिन नेतन्याहू का स्थान लिया है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। दोस्तों, अब देखते हैं आज का दूसरा सवाल। दोस्तों, हाल ही में बासमती चावल के क्षेत्रीय स्वामित्व को साझा करने के लिए भारत व किस देश के मध्य सहमति व्यक्त हुई है? तो दोस्तों, ये है पाकिस्तान। दोस्तों, हाल ही में भारत व पाकिस्तान के मध्य बासमती चावल के क्षेत्रीय स्वामित्व को साझा करने के लिए पारस्परिक सहमति व्यक्त हुई है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। दोस्तों, अब देखते हैं आज का तीसरा सवाल। दोस्तों, हाल ही में भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के नए सचिव कौन बनाए गए हैं? तो दोस्तों, वी रघुनंदन को हाल ही में भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण का सचिव बनाया गया है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। दोस्तों, अब देखते हैं आज का चौथा सवाल। दोस्तों, हाल ही में नवाचार व उद्यमिता में अग्रणी विश्वविद्यालय के रूप में किसे विश्व शिक्षा पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों, हाल ही में ICFAI फाउंडेशन फॉर हायर एजुकेशन हैदराबाद को नवाचार व उद्यमिता में अग्रणी विश्वविद्यालय के रूप में विश्व शिक्षा पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। दोस्तों, अब देखते हैं आज का पांचवा सवाल। दोस्तों, हाल ही में मलेरिया उन्मूलन में तेजी लाने के लिए जलवायु आधारित समाधानों का पता लगाने के लिए किस संगठन के द्वारा मलेरिया और जलवायु विषय भारत अंतर संस्था विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है? तो दोस्तों, ये किया गया है मलेरिया नो मोर। दोस्तों, मलेरिया नो मोर एक गैर सरकारी संगठन है और इसने हाल ही में भारत मौसम विज्ञान विभाग और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के सहयोग से इस समिति का गठन किया है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। दोस्तों, अब देखते हैं आज का छठा सवाल। दोस्तों, हाल ही में किस क्रिकेटर ने अपनी आत्मकथा बिलीव वाइल्ड लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी का विमोचन किया है? दोस्तों, सुरेश रैना ने हाल ही में अपनी ऑटोबायोग्राफी बिलीव वाइल्ड लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी का विमोचन किया है। दोस्तों, इस पुस्तक में उन्होंने अपने जीवन का परिचय और अपनी क्रिकेट की यात्रा के अनुभव शेयर किए हैं। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। दोस्तों, अब देखते हैं आज का सातवां सवाल। दोस्तों, हाल ही में गेलफेड चैलेंज चेस का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों, ये है डिगो केस, जिन्होंने हाल ही में गेलफेड चैलेंज चेस का खिताब जीता है। इस खिताब के रूप में इन्हें $15,000 की राशि दी गई है। दोस्तों, डिगो केस का संबंध चेन्नई से है। इस खिताब के साथ ही इन्होंने कुलीन मेल्ट वाटर्स चैंपियन चेस टूर के लिए वाइल्ड कार्ड भी जीता है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। दोस्तों, अब देखते हैं आज का आठवां सवाल। दोस्तों, नमस्ते योग ऐप किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों, आयुष मंत्रालय के द्वारा नमस्ते योग ऐप लॉन्च किया गया है। दोस्तों, प्रतिवर्ष 21 जून को विश्व अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। दोस्तों, अब देखते हैं आज का नवा सवाल। दोस्तों, हाल ही में क्यों मैथ ने शिक्षण व सीखने के अनुभव को बदलने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो दोस्तों, ये की है गूगल के साथ। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। दोस्तों, अब देखते हैं आज का अंतिम सवाल। दोस्तों, मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के पक्षीय परिषद के 14वें सत्र के अध्यक्ष किसे बनाए गए हैं? तो दोस्तों, ये बनाए गए हैं भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को। चलिए दोस्तों, इसी अंतिम प्रश्न के साथ आपसे विदा लेता हूँ। आशा करता हूँ कि आपको आज की क्लास अच्छी लगेगी। दोस्तों, इस क्लास के संबंध में अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास के साथ। तब तक के लिए राम राम।